मौत का दुख। मोहिनी चाची का रोना देखा नहीं जा रहा। इतना तो वो तब भी नहीं रोई थी जब चाचा उन्हें तना छोड़कर चले गए थे। चाची के जीवन में चाचा का होना एक नकारापन ही था, क्योंकि चाचा को समय पर खाने के सिवा दूसरा कोई काम नजर नहीं आता। दिन भर गांव में इधर उधर घूमते या अमड़ई में बैठ ताश खेलते, और जब भूख सताती तो घर की याद आती। चाची कहाँ से खाने की सामग्री लाएगी, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। चाची कुछ बोलती तो गाली के गहने पहनाकर उठकर बड़े भाई के दरवाजे जा बैठते। बड़े भाई सरकारी नौकरी में थे, वे भी उन्हें डांट लगाते, पर भाभी का स्नेह बना रहता। भाभी हमेशा कहती, क्यों डांटते हैं, खेती बाड़ी है ना, घर बैठकर भी खा सकते हैं। आखिर कब तक इस तरह चलता। धीरे धीरे खेत सिमटने लगा। जब अंतिम कुछ खेत बेचने की नौबत आई तो मोहिनी चाची सब लाज लिहाज छोड़कर अपने खेत में काम करने लगी। उनका अपने खेत में इस तरह काम करना जेठानी को परिवार का अपमान लगता। नित्य गाली की बौछार करती और देवर की नज़र में गलत साबित कर उन्हें पिटवा भी देती। मारा पीटी होती तो 4 दिन घर में खाना नहीं बनता। जब तक बच्चे छोटे थे, अगल बगल वालों की दया के पात्र बने रहे। जब वे थोड़ा काम लायक हुए तो बड़ी चाची की खिदमत करते और कभी 2 पैसा पा जाते या कभी भरपेट भोजन। घर की अजब कहानी हो गई थी। एक दिन चाचा कसकर बीमार पड़े। पहले तो भाभी बहुत प्यार दुलार दिखाई, अपने ही बरामदे पर खाट डाल कहती, यहीं आराम करो, घर जाओगे तो केवल लड़ाई होगी। पर जिस दिन ये पता चला कि उन्हें टीवी है, भाभी ने उनकी खटिया खड़ी कर दी। सिर्फ उन्हें ही नहीं भगाया, खाट की पूरी रस्सी खुलवा कर नई रस्सी मंगवा कर इसे पुनः बुनवाया और मोहिनी चाची को गाली देते हुए बोली, रस्सी और बुनाई के पैसे दे, उनके ही कारण ये सब हुआ है। मोहिनी चाची पैसे कहाँ से देती उनको। फलस्वरूप उनकी खिदमत करने लगी। उनकी खिदमत से समय मिलता तो अपनी खेती देखती, अपने आंगन में कुछ सब्जी उगा लेती थी, जिसके बल पर वो चाचा को सब्जी खिला पाती। बड़की चाची के नज़र पड़ते ही वे सब्जी अब उनके घर पहले जाती। बचने पर मोहिनी चाची और चाचा को नसीब होता। थक हार कर मोहिनी चाची एक बार मनोहर चाचा, चाची के परिवार के सबसे बड़े भाई अर्थात उनके चाचा ससुर के बड़े सुपुत्र, जो गांव के सरपंच भी थे, के पास बैठ अपना दुखड़ा रोकर जेठानी की अत्याचार को बताया। उन्होंने भी मोहिनी चाची को कुछ कुछ समझा दिया। ठीक ही कहते हैं, नंगटे से सभी डरते हैं। देखते ही देखते चाचा की तबीयत और ख़राब हो गई और वे दुनिया छोड़ चले गए। चाचा के जाने के बाद मोहिनी चाची के पास अब इतना भी नहीं था कि चाचा की चिता को सुंदर से सजाकर सही तरीके से अग्नि के सुपुर्द की कर सके। मायके वाले और गांव के कुछ सहिद्र लोगों के सहयोग से चाचा की अंतिम क्रिया संपन्न हुई। पंडित जी आए और बोले, गरीब का भी उद्धार होता है। मैं गरुड़ पुराण का पाठ कर दूंगा, केवल 5 ब्राह्मण को दही चूड़ा खिला देना, श्राद्ध संपन्न हो जाएगा। बड़ी भाभी से ये दुख देखा न गया। देवरानी को अधिकार से डांट लगाई और कहा, देवर जी पर लोग सिधारे हैं, हम लोग नहीं। इस तरह हम परिवार की बेइज्जती नहीं होने देंगे। श्राद्ध अच्छी तरह से संपन्न होगा और पूरे गांव के लोग की बात को किनारे करके जबरदस्ती शानदार तरह से अपने देवर का श्राद्ध संपन्न करवाई। सभी जगह कहती रही, सब कोई हमको नीचा दिखाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। श्राद्ध में पूरे गांव के लोगों को भोज करवाया। सिर्फ भूखे सोई मोहिनी चाची, क्योंकि बड़की चाची उनके घर के अंदर जाने में भेद
जो मान रही थी। श्राद्ध में आए अनाज को खत्म होते देर कहाँ लगी। अनाज खत्म होते ही मोहनी चाची को चिंता सताने लगी कि बच्चों को क्या खिलाएंगे। वे पुनः खेत का रुख करने लगी। अब जेठानी का असली रूप दिखाई दिया। वो मोहनी चाची पर दबाव बनाने लगी कि खेत मेरे नाम लिखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पति के श्राद्ध में जो रुपये खर्च किए हैं उनका भुगतान कैसे होगा। बेचारी मोहनी चाची सबके पास जाकर गुहार लगाई। कोई दूसरे के फटे में पाँव डालना नहीं चाहा। मोहनी चाची घिस कर आधी हो गई, पर उनके तरफ किसी की नज़र नहीं गई। पति भी गए और श्राद्ध के नाम पर खेत भी। इज्जत के नाम पर बच्चे गांव में रहकर काम नहीं कर सकते थे, अतः जेठानी की मेहरबानी से शहर में उनके घर परिवार में नौकर ड्राइवर की कमी पूरी हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने, किसी के मरने या साथ छोड़ जाने से ज़्यादा बड़ा दुख उसके पीछे कोई करने वाला या परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता। इस बात से इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप सबको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक न्यू अच्छी सी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।